नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, फिट एंड फाइन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी के क्या लक्षण हैं और किस वजह से हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फेमस सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्या है और किस वजह से हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर होते हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करें या किस चीज़ों को हम अपनी लाइफस्टाइल में आजमाएं जिससे हम ओबेसिटी का शिकार ना हो। ये जो ओबेसिटी को कम करना या इसको मैनेज करना, ये सहज प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जीन्स हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हमारी फैमिलियल जीन्स हैं ना, जो हमारे माता पिता से हमको जीन्स मिलते हैं जी, तो ओबेसिटी कैरी फॉरवर्ड होती है जी, और मेटाबॉलिक रेट भी कैरी फॉरवर्ड होता है। जी, कई लोगों के जीन्स जैसे जो हम खाते ज़्यादा हैं और हमारी जो जितना नॉर्मल भी जो लोग खाते हैं वो कन्वर्जन रेट बहुत पुअर है, मतलब फूड का कन्वर्जन पुअर है एनर्जी में। जी, राइट, जितना खाते हैं उसका कन्वर्जन पुअर है। जी, मेटाबॉलिज्म, जैसे अगर आपको थायराइड की बीमारी है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जी, तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, आपका एनर्जी का यूजेस कम होता है ना, क्योंकि थायराइड आप सपोर्ट नहीं कर रही है। तो थायराइड का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जी, जीन्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जी, वैसे तो कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। जी, हम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन अगर हम करते हैं, राजयोग, ये देखा गया राजयोग मेडिटेशन सही ढंग से करें तो हम जो डिजीज़ कॉजिंग जीन्स हैं उनको हम टर्न ऑफ कर सकते हैं और प्रोटेक्टिव जीन्स को टर्न ऑन कर सकते हैं। जी, 3 महीने भी अगर उसको दिल से मेडिटेशन करें तो। जी, अगर परिवार में ओबेसिटी है और उसको हमें चाहते हैं मुझे ओबेसिटी ना हो, या मुझे हो गई तो मुझे ख़त्म करना है, उसको नॉर्मल करना है, जी, फिर मुझे ये मेडिटेशन को बहुत सीरियसली अपनाना होगा। जी, और जो हमारे जो फूड प्रैक्टिसेस होती हैं परिवार में, क्योंकि परिवार खाली जीन्स की बात नहीं है, परिवार में फूड प्रैक्टिसेस हैं। कैसा हम खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। कई परिवारों में सुबह सुबह पराठा, पूरी, कचौरी, है ना, ये इस तरह खाना खाते हैं। ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं। जी, साथ में लिक्विड ड्रिंक्स हम लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। जी, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत लेते हैं, जी, है ना। उनका मतलब फूड का स्टाइल है, थोड़ी थोड़ी देर में उनके फूड ज़्यादा, इस तरह के उनके फूड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ही नहीं, फाइबर की बहुत कमी होती है। तो फूड प्रैक्टिसेस काफ़ी परिवारों में मतलब फ्रूट और वेजिटेबल की प्रैक्टिस ही नहीं है, सलाद खाने की प्रैक्टिस ही नहीं है। उनका खाना ही ऐसा है जो कि बहुत हाई कैलोरी फूड है। तो दिन में देखें तो उनका काम तो, और वो सीडेंटरी वर्कर हैं, ऑफिस में काम करना है, बैठे बैठे काम करना है, दुकान पे बैठे सारा दिन बैठे दुकान पे बैठे, और घर में भी काम वाली आया आती, सारा काम वो करती है, और गृहिणी जो होती है वो बैठ के आराम से ऑर्डर करती है और जलती रहती है मन में, ठीक से काम नहीं करी, ठीक से काम नहीं ठीक से। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो वी हैव टू बी एक्टिव। पहली बात तो कि मुझे अपने आप को रियली गियर अप करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को ठीक करना है, विल पावर लानी पड़ेगी, माइंड मेकअप करना पड़ेगा। हाँ, और मुझे उस प्रैक्टिस से ब्रेक करना पड़ेगा जो मेरे घर में प्रैक्टिस हो रही है। अब मुझे उससे, भले सारा घर कुछ मर्जी खाए, कि तो मुझे अपनी फूड हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बदलना पड़ेगा। राइट, भले मेरे ऑफिस में मेरा काम नहीं है, मेरे घर पे काम, दुकान पे काम नहीं, बट मुझे सुबह कम से कम 1 घंटा अच्छे से एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जी, आई हैव टू अर्न माई ब्रेकफास्ट। अर्न मीन्स आई हैव टू वॉक एटलीस्ट 1 आवर। मुझे 1 घंटा पूरा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, या मुझे हर अंग की जोड़ों की एक्सरसाइज करनी है, मुझे अच्छे से करना है, दिल से करना है, तभी मैं हकदार बनता हूँ ब्रेकफास्ट करने का। राइट, और मुझे लिक्विड कैलोरीज बिल्कुल बंद कर देनी होगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, टोटली बंद करनी पड़ेंगी। बहुत आजकल एनर्जी ड्रिंक का भी बहुत, हाँ, ये सब बंद करना होगा। शुगर्स, एक्सेस शुगर्स बंद करनी पड़ेंगी। तो मुझे ज़्यादा मात्रा में फ्रूट, मतलब ये इसका एक कॉन्सेप्ट यही है कि डिक्रीज द इंटेक ऑफ कैलोरीज, इंक्रीज द
एक्टिविटी, स्पेंड मोर कैलोरीज, जी, डिक्रीज द इनटेक ऑफ कैलोरीज, स्पेंड मोर कैलोरीज, ठीक है, एंजॉय गुड स्लीप एंड डिक्रीज योर स्ट्रेस लेवल। बिकॉज जब जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन में ये मैसेज जाता है कि जो कुछ भी अवेलेबल है वो खरीद लो, उसे ऑब्जर्व कर लो। और बॉडी स्ट्रेस में, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं चपाती के रूप में, डिफरेंट चीज़ों के रूप में, जी, उसमें सिर्फ 1 ग्राम में 4 ही कैलोरी होती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती हैं, ग्लूकोज से 4 कैलोरीज मिलती हैं। जी, और ग्लूकोज हम सिर्फ 300 से 400 ग्राम ही स्टोर कर सकते हैं बॉडी में, हमारे लीवर में, और कहीं बॉडी में स्टोर होता ही नहीं है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है। प्रोटीन हमारी जो है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मेरा वेट 70 किलो है तो मैं 70 ग्राम ही कैलोरी ले सकता हूँ। और प्रोटीन बॉडी में स्टोर होती ही नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज करके जब हम उसकी जो जहाँ जहाँ रिपेयर हो रही होती है, जहाँ भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स में सेल्स मरती रहती है, नई सेल्स बनती रहती हैं, जी, उसी के रिपेयर हो सकते हैं। हम बॉडी में प्रोटीन को स्टोर ही नहीं कर सकते, जी, स्टोरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाँ, फैट को हम स्टोर कर सकते हैं। प्रोटीन में 4 कैलोरी मिलती है, पर साथ में नाइट्रोजन भी बनती है, यूरिया ज़्यादा बनता है, क्रेटिन ज़्यादा बनता है, यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। जी, इसलिए लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किडनी डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप फैट जो है उसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती हैं। और फैट जितना चाहे आप स्टोर कर सकते हैं, पेट पे स्टोर कर सकते हैं, थाइस पे, हिप्स पे स्टोर कर सकते हैं, पूरी बॉडी में आप स्टोर 50 किलो फैट स्टोर कर सकते हैं। आपका लीन बॉडी मास 50 किलो है, 50 किलो ऊपर से आप स्टोर कर लीजिए, है ना। तो जब जब आप तनाव होता है, टेंशन होती है, तो आप 50 किलो वजन भी आपकी बॉडी ज़्यादा मात्रा में फैट को अब्जॉर्व करेगी। अगर इमरजेंसी हो जाती है, अचानक से स्ट्राइक हो जाती है, अचानक से कोई इमरजेंसी लग जाती है देश में, तो क्या लोग क्या खरीदेंगे? घर में लोग भिंडी और गोभी ला के घर में रखते हैं, ज़्यादा मात्रा में आलू ला के रखते हैं, दालें ला के रखते हैं। वही स्टोर जो लंबा समय स्टोर हो सकता है वही तो ला के रखेंगे ना। जी, सेम भी आप, मैंने बताया, हम कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, प्रोटीन हम स्टोर नहीं कर सकते, फैट स्टोर कर सकते हैं। तो जब जब स्ट्रेस होगी, जल्दी, चिंता, गुस्सा या कोई भी इनसिक्योरिटी फील होगी, उदासी आएगी, डिप्रेशन आएगा, तो आप ज़्यादा मात्रा में फैट ऑब्जर्व करेंगे। और फैट तो ओबेसिटी का मेन कारण है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के लिए राजयोगा मेडिटेशन आप करें, जी। रिलैक्स रहना सीख जाए, वर्तमान में रहना सीख जाए, तो एक तो ये तरीका है। डॉक्टर साहब, आपने स्ट्रेस की बात की, तो आजकल तो स्ट्रेस कॉमन है, बच्चों को भी स्ट्रेस होता है पढ़ाई के लिए, तो हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें? क्या राजयोग का इसमें कोई रोल है? हाँ बिल्कुल, देखिए राजयोग मेडिटेशन का, जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाता है कि वर्तमान में रहना। जी, पास्ट में जो बीत गया उसको बीती करके उसे फुल स्टॉप लगा करके, और वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप में टिक करके उस परम सत्य भाव से जुड़ जाना, पावर हाउस से जुड़ जाना, जी, और अपने अंदर शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी को जमा करना, उसको अनुभव करना, उसको महसूस करना, और अपने उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाना। जी, तो जब शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट, लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर, तो स्ट्रेस सारी खत्म हो गई। पास्ट से स्ट्रेस आती है, फ्यूचर से स्ट्रेस आती है, वर्तमान में रहना ये शांति है। और जो भी आपके आसपास घर में या पब्लिक प्लेस पे या वर्किंग प्लेस पे लोग हैं, उनको जैसे भी हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कर लो, और इस जो परिस्थिति है उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी, और खुशी माना, हैप्पीनेस माना, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा इच्छाएं ना करना, कि इच्छाएं हमारी खुशी गायब कर लेती हैं। जी, और ब्लिस माना गोइंग बियॉन्ड, आनंद, आनंद माना आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति। आत्मा इस देह और देह की दुनिया के बंधन थोड़ी देर पार चली जाए, उस परम आनंद से खो जाए, परमात्मा से अटैच हो जाए, उसमें लवलीन हो जाए। तो ये हम राजयोग मेडिटेशन से स्टेट को प्राप्त करते हैं। तो आपके हैप्पी हार्मोन्स इतने निकल जाते हैं, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, वो सब, और रिलैक्सेशन सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है, तो बॉडी की जो एक्टिविटी है ना, जो अंदर की जो अपने, एक तो थायराइड हार्मोन, और जो आपका जो एड्रिनल हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स वो कम हो जाएंगे जी, और साथ साथ आपका जो है रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और एक विल पावर आ जाती है, विल टू बी वेल आ जाती है। जी, वो जो हम खुशी ढूंढते हैं खाने में, जी, खुशी ढूंढते हैं 6 पैक बॉडी बनाने में, खुशी ढूंढते हैं टेलीविज़न पे, मोबाइल पे, जी, फिल्मों में, वो खुशी जब आप अपने आपके अंदर आ गई, शांति, प्यार और खुशी अंदर से आ गई,
प्यार ढूंढते हैं शरीरों में, है ना, ऐसे लोगों से संबंध बनाए जो सुंदर देखने में लगते हैं, ऐसे इस तरह से वो आपके अंदर शांति, रियल प्रेम और रियल खुशी आ गई, तो वो फिर आपके अंदर विल टू बी वेल आ जाती, तो आप लो फैट हाई फाइबर डाइट खाना पसंद करते हैं। मतलब आपके अंदर वो जो है ना, जो आपके सामने गुलाब जामुन रखे भी हैं, समोसे रखे हुए हैं, जंक फूड रखा है, पिज़्ज़ा रखा, आप उसको नहीं खाएंगे, आप सेब खाएंगे, सलाद खाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये फूड चाहिए, ये मेरे लिए हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इससे मेरी बॉडी क्लीनिंग होगी, मेरा वेट कम होगा। नहीं तो आदमी दास हो जाता है, बिकॉज मूड डिसाइड्स योर फूड। आपका फूड आपका मूड डिसाइड करता है, फूड से मूड बदलता है, पर थोड़े समय के लिए। क्योंकि अगर आपका मूड सदा स्टेबल है, शांत है, सुखमय है, प्रेममय है, आनंदमय है, तो वो मूड आपको क्या करेगा, आपके फूड को चूज करने में, ये हेल्दी फूड है, ये अनहेल्दी मुझे नहीं खाना है। आपके पास कंट्रोलिंग पावर आ गई, रूलिंग पावर आ गई। तो अब आप ज़्यादा मात्रा में हाई फाइबर फूड खाएंगे, जो आपको डाइट डॉक्टर ने रिकमेंड की है कि आप अगर ये डाइट प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग डाइट डर से फॉलो करते हैं, 1 महीना 15 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं जी, तो वो सक्सेसफुल नहीं होते। आप देखिए जितने भी ओबेसिटी वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लोगों का वेट कम होता है, फिर देखो 10 किलो कम करेंगे, 20 किलो बढ़ जाता है। थोड़े दिन का इतना वेट कम कर लिया आपने, फिर देखो तो थोड़े दिन में 1 महीने बाद मिला तो वापस उनको उतना ही वेट और उससे ज़्यादा हो जाता है। तो मेन अगर आप चाहते हैं सचमुच, तो देन मेडिटेशन शुड बी राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल हैज़ टू बी फॉलोड। उसके साथ फिर हम प्रॉपर डाइट प्रोग्राम, जिसमें हम प्रॉपर मात्रा, हम 2/3 जो भोजन का 2/3 है वो सलाद, सब्जियां और फ्रूट्स जी, ये फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सब्जियां, ये ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं, और 1/3 सिर्फ हम जो है ग्रेन्स के रूप में या पल्सेस के रूप में देते हैं। तो ये डाइट प्रोग्राम, और स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स देते हैं। सुबह जैसे 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट दिया, उसके पहले हम एक सलाद और फ्रूट और सलाद की हेल्पिंग देते हैं, अच्छा, ताकि 50% या 66% पेट हमारा भर गया, फ्रूट से और सलाद से भर गया। और फिर हमने थोड़ा सा दलिया लिया, और हमने फिर 11-12 बजे फिर फ्रूट खाया, और फिर हमने 1 बजे लंच किया, उसमें भी हमने बहुत थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा सलाद, पहले आधा पेट सलाद से भरा, और फिर हमने सब्जी रोटी खाई, 1 रोटी या 2 रोटी जो भी खाते हैं, वो भी हम मिलेट्स यूज़ करते हैं, हम गेहूँ को बिल्कुल बंद कर देते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बात की खान पान के बारे में, और साथ ही आपने बात की कि राजयोगा मेडिटेशन से भी हम किस तरह से ओबेसिटी को दूर कर सकते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल मिलेट्स का भी बड़ा चलन है, तो क्या मिलेट्स का क्या रोल है, और हम मिलेट्स का उपयोग करके क्या मोटापे से दूर रह सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आजकल जो गेहूँ खाते हैं ना, उसमें ग्लूटेन बहुत होता है जी, राई में, गेहूँ में बहुत ज़्यादा ग्लूटेन है, जौ में भी है। तो इसकी बजाय अगर हम मिलेट्स को यूज़ करते हैं, जैसे आजकल जो बाजरा है, ज्वार है, सोरगम जैसे कहते हैं, इनमें कैलोरीज कम है एज़ कम्पेयर टू, और ये बहुत ही मतलब पैलेटेबिलिटी भी अच्छी है, और इसकी डाइजेशन भी अच्छी है जी। तो अगर हम मिलेट्स को यूज़ करते हैं, और इससे हमारी ना खाली हमारी कैलोरीज कम मिलती हैं इनसे, और ना इससे खाली हमारी डायबिटीज़ भी बेटर कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर भी बेटर कंट्रोल होता है, और वेट भी तेज़ी से कम होता है जी। तो डेफिनेटली मिलेट्स का यूज़ ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। जैसे सुबह हम ब्रेकफास्ट में दलिया बना लेते हैं, बाजरा, ज्वार और मूंग की दाल छिलके वाली का, 33% ये और 66% वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स मिक्स करके दलिया बनाया जाता है जी। और लंच में ज्वार, बाजरा और चना इक्वल रेशो में हम उसको भिगो लेते हैं, आटा बनाते हैं, और फिर उसको हम साथ में सब्जी ले सकते हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो उसके साथ खाना खा सकते हैं जी। और शाम के टाइम जो है हम खाली ज्वार की रोटी खा सकते हैं। तो ये तीनों टाइम अगर हम इस तरह से डिफरेंट मिलेट्स का और डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपना वेट कम करने का। और जब भी खाना खाएं, शांति से खाना खाएं, टेलीविज़न के सामने बैठ के ना खाना खाएं, और प्रॉपर्ली चबा खाएं। सुबह और दोपहर हम सलाद, और सुबह 11 बजे एक फ्रूट की हेल्पिंग नाश्ते के 2 घंटे बाद, और लंच के बाद फिर एक फ्रूट की और हेल्पिंग। शाम को यूजुअली हम ऐसे फ्रूट्स खाएं जो पानी वाले फ्रूट्स हैं, जैसे
पपीता है, तरबूज है, खरबूजा है, इस सुबह के टाइम सेब, संतरा, अमरूद, इस तरह के फ्रूट्स, बस सीजनल, अगेन इससे सीजनल ओनली, तो ये फ्रूट्स हम खा सकते हैं जी। और इवन नाश्ते के पहले भी हम एक फ्रूट खा सकते हैं, पर कोशिश करनी चाहिए एक ही फ्रूट, एक तरह का फ्रूट ही एक साथ खाना चाहिए। ये बहुत सारे फ्रूट्स नहीं, हमारे फ्रूट में बहुत सारे फ्रूट्स नहीं। सुबह जैसे हमने एक सेब खा लिया, दोपहर में हमने 11-12 बजे एक जो हमने एक संतरा, 2-3 संतरे खा लिए, और लंच शाम को हमने पपीता खा लिया या तरबूज खा लिया या खरबूजा, एक ही चीज़ खाए। जी। 2-3 तरह के फ्रूट्स मिक्स नहीं करने चाहिए। सैलेड्स हम मल्टीपल तरह के सुबह भी और दोपहर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात करी कि किस तरह से हम अपनी डाइट को सुधार कर मोटापे से दूर रह सकते हैं। एक्सरसाइज का भी बहुत रोल होता है, क्योंकि एक डाइट में मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि हमें जो है ना, हमारी कैलोरी इंटेक, सपोज मेरी कैलोरी इंटेक पहले 3000 कैलोरीज थी जी और खर्च मैं करता था रोज सिर्फ 1500 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज। जी अब इसलिए मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। जी अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलोरीज की इंटेक 1500 कर देनी है और खर्च करनी है 2500, जी खर्च करनी 3000। जी ये कंसेप्ट है वेट कम करने का, राइट। जी तो अगर आप 5 कैलोरीज, मतलब 1 ग्राम फैट अगर आप घटाना चाहते हैं बॉडी में से, तो 9 कैलोरीज खर्च होंगी, जी राइट। अगर आप 1500 कैलोरीज एक्स्ट्रा, मतलब 1500 खा रहे हैं और आप 2500 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जी तो कितना कम होगा? आपने 1000 कैलोरीज निकाली, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना वेट कम होगा आपका? आपका वेट 100 ग्राम रोज कम हो जाएगा, जी है ना। जी तो ये टेक्निक है, 100 ग्राम रोज तो एक महीने में कितना कम हो जाएगा? 100 ग्राम पर डे इंटू 30 डेज, कितना हो गया? 3 किलो वजन कम हो जाएगा। जी और ये कांस्टेंट होगा, जी 3 किलो कम होते होते साल में आपका 30 किलो वजन कम हो जाएगा। जी ये परमानेंट लॉस है, राइट, वापस नहीं आएगा। जो वजन आप कम करते तेजी के साथ माना आप एक महीने में आपने 15 किलो वजन कम कर दिया, 20 किलो, जी। 30 किलो निकाल दिया, तो इट विल कम बैक। स्लोली आप 2 किलो वजन हर महीने कम करिए। रेगुलर डाइट, आप कैलोरीज कम लीजिए और एनर्जी ज़्यादा खर्च करिए। आप कल चलिए, 1 घंटा चलिए रोज सुबह, जी ब्रिस्क वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, 1 घंटा शाम को चलिए, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पेंड करनी ना। आप 15,000 स्टेप रोज करिए, जी तो 15 स्टेप रोज करेंगे तो क्या होगा? 10 किलोमीटर आप चल रहे हैं, और 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली आप काफ़ी सारी कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। तो आप मतलब 500 कैलोरीज लगभग आप खर्च कर रहे हैं डेली, एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। तो प्लस आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। आप हर जगह कार से जाना, स्कूटर से जाने के बजाय पैदल जाइए। ऑफिस में भी आप एक कोने से दूसरे कोने पैदल जाइए। जितना हो सके आप कोशिश करिए, आप स्टेप को 20,000 स्टेप्स पर डे कर दीजिए। जी आजकल आप ऐसी फिट प्रो, डिफरेंट तरह की मी फिट वॉचेस अवेलेबल हैं, उससे आप अपने स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। इवन मोबाइल में भी वो प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। तो आप डेली 20,000 स्टेप्स चलिए, बढ़ाइए, एक्टिविटी बढ़ाइए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, लेवल को बढ़ाइए, तो आप पाएंगे। और नींद अच्छी करिए, समय पर सोइए। रात का खाना 6 से 7 के बीच में खा लीजिए। टेलीविज़न, मोबाइल को बंद कर दीजिए जितना हो सके। सचमुच आइए सीरियस तो आप इस करिए, और मेडिटेशन को खूब बढ़ाइए, तो आप देखेंगे आपका वेट अपने आप ही। हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं 7 दिन में, हमको इनकी कैलोरीज, हमको खाना, उनको ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी देते हैं। सुबह बादाम अखरोट भी देते हैं, 2 बार फ्रूट्स भी देते हैं, शाम को 1 कप दूध भी देते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इतना सारा खाना देने के बाद पेट भर के खाना खिलाते हैं। कोई कैलोरीज का मतलब, कैलोरीज बहुत थोड़ी होती है। हमारे खाने में 1200-1400 कैलोरीज होती हैं। उनको डेली वॉक कराते हैं 1 घंटा, सुबह 45 मिनट, शाम को 30 मिनट, और 1 हफ्ते के अंदर उनका 1.5 से 2 किलो वजन कम हो जाता है। तो हमारे ऐसे पेशेंट्स थे हमारे पास जो दिल वाले स्कैड प्रोग्राम जिसे कहते हैं हम, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर रिट्रीट फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी, जिनका वज़न 105 किलो था, 110 किलो था। आज उनका वज़न 70 किलो है, 60 किलो है। एक का तो वज़न 55 किलो हो गया, मतलब ही हैज़ लॉस्ट 50 kg। और हमने कुछ भी एफर्ट नहीं किया, अपने आप ही वेट कम होता है। और साथ साथ सारी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्किन की बीमारियाँ, पेनक्रियास की बीमारियाँ, सारी ख़त्म हो जाती।
तो मल्टीपल डिजीज, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है, जी नॉन डायबिटीज़ थे पहले, नॉन डायबिटिक हो गए, ब्लड प्रेशर हाई रहता था, ब्लड प्रेशर हाई नहीं, जी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ही बदल जाती है। जी तो राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल या 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली हमें सिखाता है, ये खाली मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है जिसमें डाइट इंक्लूड है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज इंक्लूड है और प्रॉपर स्लीप इन्वॉल्व है, और जी। सारे एडिक्शन फ्री कर देता है, जी स्मोकिंग, शराब, सब चीज़ें। शराब एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का, एंजाइटी बहुत बड़ा कारण है। जी तो एंजाइटी डिप्रेशन से भी आप राजयोगा मेडिटेशन करते हैं ख़त्म हो जाती है, नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर तरीका है अपने आप को सभी बीमारी से मुक्त करने का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने आज हमें बताया कि मोटापे को हम कैसे राजयोग मेडिटेशन, साथ ही खान पान में सुधार करके और कुछ लाइफस्टाइल में चेंज करके और कुछ एक्सरसाइज करके किस तरह से मोटापे से दूर रह सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार जी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ओबेसिटी को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मोटापे से जुड़ी डाइट प्लान के बारे में, किस तरह से हम एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करके मोटापे से दूर रह सकते हैं। तो फिट एंड फाइन में आज इतना ही। ओम शांति।